तो मैं एक क्रिश्चियन को देख रहा था, पुराने क्रिश्चियन को 15 साल से। मैं कह रहा था मेरे घर के बाजू में रहता है, उसके घर में बैठने के लिए खाट भी नहीं है पास्टर, ये उसका फ्यूचर नहीं बनाया, मुझे क्या बनाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट है मेरे पास, लेकिन मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। जब मैं थक गया, मैंने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, तेरे घराने ही राजगद्दी पर बैठा करेगा, तेरा घराना ही राजगद्दी पर बैठा करेगा, तेरे घराने में कोई कंगाल नहीं होगा, तेरे घराने में लोग धनी पैदा हुआ करेंगे। एक कुमार था, मैं एक गवाही बता रहा हूं आपको। एक कुमार था और उसने मिट्टी को कहा कि मैं तुझे आज रात आकार बनाऊंगा, शेप दूंगा, मैं तुझे बर्तन बनाऊंगा, मैं तेरा फ्यूचर चेंज करूंगा। फ्यूचर मिट्टी पड़ी थी, सुनसान बेढोल पड़ी थी, और उसने कह रहा कि मैं तेरे के अंदर फ्यूचर बनाऊंगा, मिट्टी को तेरा मैं तेरे को आकार दूंगा और तुझे सुंदर बनाऊंगा। तो लेकिन वो उसी समय कह रही थी मेरे को चम्मच बना दे, एक दूसरी कह रही थी मेरे को ना कटोरा बना दे, दूसरी कह रही थी नहीं मैंने थाली बना दे, सारे अंदर रोटी पावा मैं। कह रहा था नहीं 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 मेरे गिलास बना दे। और उसने कुमार ने उसको डांटा, उसने कहा चुप कर। कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि तेरी जिम्मेवारी नहीं है ये, तेरे कहने से मैं गिलास नहीं बनाऊंगा, तेरे कहने से मैं कटोरा नहीं बनाऊंगा, तेरे कहने से मैं कह रहा चम्मच नहीं बनाऊंगा तुझे। कह रहा है कि मैं कुमार हूं, मैं जानता हूं, मैं तुझे शेप बनाऊंगा, मैं तुझे आकार दूंगा, मैं तेरा फ्यूचर बनाऊंगा। मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, स्क्रीन पर देखो। कह रहा है कि आप मिट्टी के बर्तन हो, आप मिट्टी हो, आप कह रहे हो परमेश्वर को मुझे गवर्नमेंट जॉब बना दे, मुझे बिजनेसमैन बना दे, मुझे पास्टर बना दे, मुझे पोस्टर बना दे, मेरा फ्यूचर चेंज कर दे, मुझे ये बनना, मुझे वो बनना। जॉब कुछ नहीं बनना, तुम्हें कुछ नहीं कहना। आत्मा कहता है, कह रहा है कि तुम आज से ये कहो कि तू कुमार है, हम मिट्टी है, जैसा तू आकार देगा हम तैयार है, हम तैयार है, जो तू बनाएगा हम बनने के लिए तैयार है। वो आपसे बेहतर जानता है आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, वो आपसे बेहतर जानता है। आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे हो, अपनी क्वालिफिकेशन देखने के बाद आप कहते हो कि इंजीनियर बना दे, आप जब डिग्री कर लेते हो नर्स की, आप बोलते हो मुझे नर्स बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे। लेकिन परमेश्वर आपको वो नहीं बनाना चाहता जो आप हैं, परमेश्वर आपको वो बनाना चाहता है। कह रहा है जो परमेश्वर आपके लिए फिट कर रहा है, तैयार कर रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा मैं मैकेनिक इंजीनियर, फिर मैंने फौज की नौकरी किया, फौज में गया, मैंने अपने सर्टिफिकेट योगा में, मैंने जिम्नास्टिक में मैंने अवार्ड जीते, लेकिन सर्टिफिकेट है मेरे पास, लेकिन मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। जब मैं थक गया, मैंने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने और मैंने कहा जो तू चाहता है वो मुझे बना दे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो आज से, तेरी मर्जी। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज परमेश्वर, इसी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उसने मत्ती की किताब में एक प्रार्थना सिखाई। उसने कहा जो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा जीना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बरकत देखना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा शांति से जीवन जीना चाहते हैं, अपने घर के कलेश से हटना चाहते हैं, वो इस लाइन को प्रार्थना में जरूर बोले कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी मेरे जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो चाहता है कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। यहाँ 5 बातें आपके अंदर, कह रहा रिलेशन, आप आते हैं चर्च के अंदर, लेकिन परमेश्वर रिलेशन बनाने के लिए तैयार नहीं है लोगों से। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप देखते हैं 15 साल कुछ लोग जो अन्य जाति लोग जब चर्च में आते हैं, जब मैं चर्च के अंदर आया तो मैं देख रहा था, किसी ने मुझे कहा यीशु मसीह तुम्हारा फ्यूचर ठीक कर देगा। तो मैं एक क्रिश्चियन को देख रहा था, पुराने क्रिश्चियन को 15 साल से। मैं कह रहा था मेरे घर के बाजू में रहता है, उसके घर में बैठने के लिए खाट भी नहीं है पास्टर, ये उसका फ्यूचर नहीं बनाया, मुझे क्या बनाएगा। लेकिन उसने कहा तू जानता नहीं है, कह रहा है उसने रिलेशन नहीं बनाया। रिलेशन इंसान को बना के रखना पड़ता है। पत्नी को आशीष लेने के लिए पति से रिलेशन बना कर रखना पड़ता है, उसके अधीन में चलना पड़ता है। बच्चों को माँ बाप के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, बना कर रखना पड़ता है। अगर जमीन जायदाद लेनी है तो माँ बाप रिलेशन बनाकर नहीं रखते बच्चे के साथ, पति पत्नी के साथ रिलेशन बनाकर नहीं रखता। किसी पत्नी को पूछ लो, साडा पति साडे नाल प्यार नहीं करता, यही आवाज है सबकी, है कि नहीं? हाँ या ना? बोलते हैं नहीं पति मेरे साथ, पति मेरे साथ है कि नहीं? बोलो हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको लगता है ऐसा, लेकिन पत्नियों को पति के साथ रिलेशन बनाकर रखना है। वो गुस्सा करे ठीक है, डांटे ठीक है, लेकिन आप अधीनगी में रहते हैं तब वो आपको प्रेम करता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कह रहा यही सिखाया, कह रहा कि आपको बाइबल देखें स्क्रीन पर, कह रहा 5 बातें, कह रहा कि ये आपके रिलेशन को मजबूत करती हैं। पहले प्रार्थना, जो लोग खुदा के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना एक रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ, अच्छा रिश्ता। जो लोग प्रार्थना, फास्टिंग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर रिश्ते को मजबूत बनाकर रखता है, उनके साथ रिश्ता बनाकर रखता है। दूसरा, खुदा का भय मानते हैं, खुदा का भय, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहा खुदा का भय मानते हैं। तीसरा, विश्वास योग्य चाल चलते हैं, विश्वास योग्य ईमानदार रहते हैं हर चीज में।
और चौथा प्रेम रखते, और पांचवा अर्पण करते। अर्पण, इसका मतलब अर्पण। अर्पण, आपने अपनी टांगों को अर्पण किया। आधा घंटे से आप यहाँ खड़े हो, आप हन्ना ने अर्पण किया अपने आप को, ऑफरिंग, अर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग। करेंगे ऑफरिंग देना भी इसका एक वर्ड होता है कि आपने अपने आप को अर्पण कर दिया खुदा के लिए। आज संडे के लिए कि मैं यहाँ इतनी देर खड़े होकर जाऊंगी, पूरा हफ्ता मैं ब्लेस हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। पूरे हफ्ते ब्लेस होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो ब्लेस होने के लिए? नहीं, कह रहे ये रिलेशन आपको बनाना है। अगर आपने बनाया, परमेश्वर काम करेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 103 में उसके 13 के अंदर देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे। लिखा, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर भय मानने वालों के साथ रिश्ता बनाने वाला है। किसके साथ रिश्ता बनाएगा? भय मानने वालों के साथ। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप कहीं पर खड़े होकर गाली दे देते हैं, कहीं पर खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। आप कहीं पर खड़े होकर, जिसके अंदर डर होता है वो इतना सा भी झूठ बोलने के बाद उसकी आत्मा कायल करती है उसको। जिसके अंदर डर होता है, अगर वो किसी लड़की को लाइन मार रहा होता है तो उसी समय शर्म करता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर शराब के ठेके पर जाता है तो उसको पता लगता है, डर है उसके अंदर। अगर मन करता है मेरा शराब पीना है, तो उसी समय उसके अंदर डर होता है कि नहीं यार, मुझे परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। आप जब किसी को मारते हैं तो आपको अंदर डर हो, नहीं यार परमेश्वर मुझे देख रहा है, कहीं मेरा काम ना खराब हो जाए। अगर आपके अंदर ऐसी बातें आ रही हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर प्यार करता है। इसका मतलब आपसे ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाता है जो डरते हैं पाप करते हुए, जो पाप से नफरत करते हैं। जब आप ऐसा डर अपने अंदर रखते हैं कि नहीं परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं आज रात शैतान आपसे डरने लगेगा, डरने लगेगा। वो बीमारियां करके डरेंगी आपसे, वो शुगर डरेगा आपसे, वो बीपी, वो प्रॉब्लम, वो कर्जे, वो डरेंगे, भागेंगे आपसे यीशु मसीह के नाम में। डर भागेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। पहले जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे मैं डरता था। मैं कह रहा हूं कि और अब कह रहे हैं कि वो कर्जे वो आज मेरे से डरते हैं। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि वो डरते हैं। आपको समझना है कि आप इन चीजों के लिए नहीं बनाए गए, चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए। आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। चिंता आपके बाप करने वाला है, उसका नाम यहोवा जोरावर है यीशु मसीह के नाम में। वो करेगा, वो सोचेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये 5 कैरेक्टर है, अगर आप ये 5 बातें मानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, उसके साथ नहीं बनाना चाहता हालेलुया और घर जाके सो जाता है, उसके साथ नहीं बना रहा रिश्ता। कैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाएगा? कह रहा जिनके अंदर भय, सुबह उठते 4 बजे प्रार्थना करने के लिए, भय तभी तो उठ रहा है कि नहीं। अरे चर्च में आगे आज भी पत्नी कह रही है कि नहीं जाना, पत्नी कह रही है नहीं जाना, पति कह रहा जाना है, यीशु ने बुलाया है जाना है। पत्नी को हंसा रहा है, पत्नी को चिढ़ा नहीं रहा है, कह रहा जाना है। माँ कह रही है नहीं जाना, लेकिन बेटा कह रहा जाना है। परमेश्वर कह रहा है कि फिर सुन, एक दिन मुझे भी तेरे घर आना है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं आपके अंदर खुदा का भय है, सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, अगर आपके अंदर भय है, परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद ने जब गलती कर दिया, उसी समय परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने जब अपने अंदर भय नहीं रखा, दाऊद ने जब पाप में गिर गया एक औरत के साथ, उसी समय जब उसने हत्या भी कर दिया, और उसके बाद लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं भवन तेरे हाथों से नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे बेटे के हाथ से बनवाऊंगा। सुलेमान बनवाएगा। हो सकता था कि परमेश्वर मना कर देता कि मैं तेरी पीढ़ी में दूसरा राजा लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है कि नहीं। और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसके डर को देखा, जब वो टूटा, जब उसने पश्चाताप किया, जब वो परमेश्वर के चरणों में फिर से लौट आया, और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद, कह रहे तेरे घराने ही राजगद्दी पर बैठा करेगा, तेरा घराना ही राजगद्दी पर बैठा करेगा, तेरे घराने में कोई कंगाल नहीं होगा, तेरे घराने में लोग धनी पैदा हुआ करेंगे, राजा कहलाया करेंगे। यीशु मसीह खुद राजाओं का राजा उसके खानदान में पैदा हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आज आप डरे हुए हो बीमारी से, कर्जे से या पाप से कि मुझसे छूटता नहीं है, परमेश्वर कह रहा है अगर तेरे अंदर भय है, अगर शराब छोड़ने का, परमेश्वर का भय रख कि परमेश्वर आशीष देगा। अगर गलती कर भी दिए, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं क्षमा करता हूं और मैं अपने डरवैयों पर आज रात फिर से दया करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर से दया देखोगे। मैं कह रहा हूं जब सुबह उठोगे एक जॉब की कोचिंग आपके घर आएगी। मैं कह रहा हूं अपनी रिपोर्टों में नॉर्मल होता देखोगे, दया आएगी, दया। मैं कह रहा हूं जिसके कान सुनते नहीं आज रात सुनने लगेंगे, जिसके बच्चे का वीजा नहीं आया आएगा आज रात,
मैं कह रहा हूं एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आपको प्रोफेट बजिंदर की बात याद आएगी, वचन कलाम याद आएगा कि यहोवा जोरावर ने हम पर दया किया है। नहीं नहीं, हम पर नहीं की है, डरवैयों पर कर दिया, डरवैयों पर। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, आज से मैं डरवैया कहलाऊंगा। अगर आपको कोई डरिया कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपको कहे और डरपोक डरवैये, तो आप चलेगा। याद रखना, अगर आपको डरवैये कह रहे, याद रखना डरवैयों की किस्मत जागने वाली याद रात यीशु मसीह के नाम में।